ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जितना हो सके मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, पहले एक बार अमेरिकन बाजार को तो ज़रूर देख ही लेंगे। फिलहाल तो अभी आखिरी जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, एक बार मैं रिफ्रेश कर लो आपके सामने, तो 126 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। बस यहाँ पे हरे निशान में क्लोजिंग हो जाए बहुत है, हमारे बाजार के लिए अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है, वो भी मोमेंटम हमारा बरकरार यहाँ पे रह सकता है। चलिए एक एक स्टॉक को पिक कर लेते हैं। सबसे पहले KPIT टेक की बात करें, अभी भी शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 1.5% की तेज़ी आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ये भी बिल्कुल हम लोग को एक और नया हायर लेवल पे वापस जाने की कोशिश करते हुए देखने को मिलेगा। जो इसका पुराना हाई तक वो कितना था, 1160 के आसपास। इनके जो नंबर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। इन्हीं के जो कैटेगरी वाले जो स्टॉक है, मिड साइज के IT कंपनियां, उनका भी परफॉर्मेंस हम लोग को थोड़ा बहुत ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों तो ITC, यस ITC का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग आज के दिन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल अपने टॉप लेवल पे ही ITC अभी भी चलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब साल भर का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार अच्छी खासी तेजी फिलहाल तो बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। ओवरऑल कंपनी के नंबर्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, परफॉर्मेंस की भी बात करें, तो बाजार का यहाँ पे फोकस बना रहेगा। आप सभी लोगों को पता है यस, क्योंकि जिस प्रकार का मोमेंटम यहाँ पे बना है, अगर नंबर्स हम लोग को आने वाले समय में भी और बेहतर से बेहतर होते हुए देखने को मिलेंगे तो ये तेजी और भी हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। देन बात करेंगे जेनटेक से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली इसके भी नंबर्स हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, इनको कितने और नए नए ऑर्डर्स यहाँ पे मिलेंगे वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो ऑर्डर्स मिलेंगे तुरंत पैसा उनके PNL में रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, बट यस भविष्य के इनके जो नंबर्स है वो हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसी चीज़ के चलते आप लोगों ने देखा होगा 6 महीने में ही 200% भागा है। एंड सालमैन टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, वो एक आध बार ऐसा गिर गया, मतलब याद रखना दोस्तों, ये एक गोल्डन वर्ड्स है। ठीक है, इसको नोट करके रख लेना। हर किसी के स्टॉक्स में, मतलब कोई भी आप स्टॉक उठाकर देख लेना, उनके लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों को बड़ी गिरावटें देखने को मिलेगी। कभी अचानक से 5% गिरेगा, 6% गिरेगा, 7% गिरेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि वो स्टॉक इमीडिएटली खराब हो गए। हर किसी स्टॉक में ये चीज़ें होती है। हाँ, सिर्फ हमें चेक करना है कि गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। अगर रीज़न मटेरियल नहीं है तो आप जरूर यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। तो हैप्पीएस्ट माइंड में जो कल के दिन की गिरावट देखने को मिली थी, तो इसके चलते कोई पैनिक में होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे तो IRFC, यस इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे यहाँ पे जाते हैं कि IRFC कब भागेगा। मतलब ओवरऑल अभी तक की अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो 32% के रिटर्न्स जब से इन्होंने स्टार्ट किए तब से लेकर अभी तक तो यहाँ पे दिए हैं। 32% के रिटर्न्स खराब नहीं होते। हाँ, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन क्या कर देता है, पूरा खेल खराब कर देता है। अभी इतना ही रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें, अभी 2021 से लेकर अगर हम लोग बात करें जनवरी से लेकर 23 तक, मतलब लगभग 2 साल की बात करें तो 2-2.5 साल में 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कंपेयर करने चाहोगे FD के हिसाब से, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को देखनी होती है। अभी IRFC की बात करें तो एक खराब कंपनी नहीं, 2 बड़े एडवांटेज रहते हैं। ना तो कोई टैक्सेशन का फंडा है इनके ऊपर, एंड ना तो कोई NPA का जिक्र है, क्योंकि देखा गया तो गवर्नमेंट बैक ही हम लोग को सारी सिक्योरिटीज़ गारंटी की जाती है। तो कुछ NPA जैसी चीज़ें तो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। अगर ये कंपनी NPA दिखाएगी तो मतलब ऐसा होगा कि सरकार के पास ही पैसा नहीं है करके। तो ये कुछ एडवांटेज वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड बात करेंगे सिमिलर वे IRCTC की भी जो स्टोरी है वो उसी प्रकार से देखने को मिल रही है। अभी क्या हो रहा है, इंफ्रा के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, रेलवे इंफ्रा के ऊपर। एक बार वो सारी चीज़ें सेटअप हो गई, देन इन स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा गया अभी तक तो कंपनी ने नेट रिटर्न्स भी 300% के दिए हैं। एंड एक बार तो कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे RVNL, यस ये वाली जो कंपनी है वो इंफ्रा से रिलेटेड काम करते हैं, रेल इंफ्रा। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी तेजी अभी हम लोग को देखने को मिली। तो जिन्होंने पेशेंस रखा है, लिटरली ये पेशेंस की कीमत है जो कि आपके सामने देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोग के कमेंट भी आते हैं, हाँ सर हमारे से गलती हो गई करके हम लोगों ने टॉप पे खरीदा। अभी टॉप इसका कितना था तो आप देख सकते हैं लगभग 144.40, ये इसका टॉप था। तो ये होता है दोस्तों, जो बिगनर होते हैं वो इस प्रकार की चीज़ें करती है। जब तेज़ी आ जाती है तो खरीद लेते हैं। अभी वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छा खासा करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं कैलकुलेट भी कर दूँ तो कितनी गिरावट नज़र आ रही है, मोटा मोटी आप चेक कर सकते हैं 15-20% की तो गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। तो क्या हो गया अभी, तो क्या कंपनी खराब हो गई, क्या सब कुछ खत्म हो गया? यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों। अगर आप अपना नज़रिया शॉर्ट टर्म का रखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका नज़रिया एक्चुअल में 5-5 साल का है तो पैसा बन जाता है। अभी देखिए जिन्होंने यहाँ पे अपना नज़रिया 5 साल का रखा, 2019 की बात करें, फिर 2020 आया, 21 आया, ऑलमोस्ट 22 आया, 2-3 साल कुछ नहीं हुआ। बट उसके बाद अभी 23 की अगर हम लोग बात करें, जो परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है
रिवॉर्ड मिल गया। इसलिए कहता हूँ जो आप मेरा कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, अगर निवेश करना ही है तो 5 साल के लिए निवेश कीजिए। हाँ, टाटा स्टील की बात करें, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे कुछ भी खास पैसा नहीं बनता है। बहुत सारे केस स्टडीज भी आपने देखे होंगे कि इन्होंने एफडी से भी कम रिटर्न दिया है, एवरेज परफॉर्मेंस निकाले तो कंपनी खराब नहीं है, कंपनी अपना धंधा बराबर कर रही है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें एलआईसी की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बेसिक रूल बता चुका हूँ, जब तक एलआईसी यहाँ तक पहुँचता नहीं है तब तक आप लोगों ने इसके बारे में डीपली विचार यहाँ पे करना नहीं चाहिए। एंड वैसे भी देखा गया तो खास करके सरकारी कंपनी, एंड इनका जो बिजनेस क्या होता है दोस्तों, एक सर्विस प्रोवाइड कर, सर्विस मतलब क्या है इनका, मतलब बोलते हैं ना कि बिजनेस ओरिएंटेड माइंड नहीं होता है। आपको पता है जब एलआईसी का आईपीओ यहाँ पे आने वाला था, आईपीओ मतलब वही जो मार्केट में आने वाले थे, कि इसको अपोज किया जा रहा था, क्योंकि एलआईसी का मेजर मोटिव क्या है कि यस लोगों को जितना हो सके उनका क्लेम का पैसा फटाफट मिले करके। बट जैसे ही वो मार्केट में उतरेंगे शेयर मार्केट, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, अरे क्लेम इतना इजीली पास मत करो, ठीक है, क्योंकि इसके चलते कंपनी को नुकसान होता है करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। तो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे इसकी भी जस्ट अभी शुरुआत यहाँ पे हुई है। शुरुआत बुल रन का अच्छा फायदा मिला, इसके चलते भागा, फिर उसके बाद नीचे आते हुए देखने को मिला है। सो अभी हम लोग को ये 250 के आसपास चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके नंबर कैसे आते हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। देन मदरसन इंटरनेशनल की बात करें तो आपको पता है बहुत सारे एक्विजिशंस ये करते रहते हैं, ये भी कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है। बट येस, जैसे आप चाहोगे कि 96 का 960 हो जाए एक झटके में, तो वो चीज़ें होने वाली नहीं है। अगर आप चाहो तो फिर छोटे आप लोग एंसिलरी वाले स्टॉक्स में जा सकते हो, उसके लिए उनो मिंडा में जा सकते हो, टालब्रो जैसी कंपनी को ट्रैक चाहो तो कर सकते हो, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। ये कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको एंसिलरी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। देन सुजलान एनर्जी की बात करें, ठीक है, जब बाजार में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती है, आप बॉटम पकड़कर कैलकुलेट करोगे तो यस अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म की स्टोरी देखोगे, कहानी दी एंड। तो ये भी दोस्तों अगर देखा कि ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक है, ट्रेडिंग मतलब क्या, चलो ट्राई किया 17 रुपये पे, मतलब अभी खरीदा, स्टॉप लॉस रखा 16 के आसपास का, टारगेट रखा 20 का, अगर अचीव हो गया तो पैसा मेरा, नहीं अचीव हुआ 16 पे आ गया तो चलो एग्जिट। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट में हम कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते, क्योंकि शेयर मार्केट का नेचर है ऊपर नीचे होना। कभी कभी इस प्रकार की बड़ी बड़ी गिरावटें हो जाएगी कोविड के चलते, क्या पूरा पोर्टफोलियो बेच दे। सो अनटिल एंड अनलेस हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है हम उसमें बने रहते हैं। ठीक है, जिस वक्त बिजनेस के ऊपर कुछ गड़बड़ी हो गई एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंपैक्ट आ गया, इंटरनल इशू हो गया, तो फिर हम लोग वहाँ पे उस बिजनेस को छोड़ने की बात यहाँ पे करते हैं। अभी ऐसे बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो कुछ यहाँ पे है नहीं, ट्रेडर्स यहाँ पे आते रहते हैं, रिटेलर्स यहाँ पे एक्टिव रहते हैं एंड ऑपरेटर्स भी एक्टिव रहते हैं। प्लस बीसीजी की भी बात करें, इनकी भी बिल्कुल ही सेम स्टोरी आप देख सकते हैं, पिछले बुल रन में क्या रॉकेट की तरह भगाया था। तो बहुत सारे लोग बोलते भी थे सर देखिए रिटर्न्स तो बन गए, ऑब्वियसली रिटर्न्स तो बने, बट कमाए किसने, ऑपरेटर ने। इतना जो स्टॉक भगाया जाता है वो ऑपरेटर पहले से ही पैसा लगा कर रखते हैं, फिर अपर सर्किट एंड डंप करने के लिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो इस कैटेगरी में आना है तो आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, बट जो कि इतना ईजी नहीं है, क्योंकि लक का सहारा चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे रोज रोज नहीं भागते। अगर आप इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हैं कई सालों तक ऐसा ही पड़ा था, फिर बुल रन आया तो इसीलिए भगाया गया, क्योंकि बुल रन से रिलेटेड मैंने डेफिनेशन भी आपको बताई थी कौन सी, यस बुल रन में देखा गया तो जितने भी आलतू फालतू स्टॉक होते हैं, कचरा स्टॉक, रद्दी स्टॉक, वो सारे हम लोग को तेज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, इसके चलते ऑपरेटर खुश हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोग जरूर यहाँ पे विटनेस कर सकते हो। हमें तो इन ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। यस बैंक की बात करें तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया एनपीपी के ऊपर ही फोकस रखना है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजन एंड एनपीए। जितना यहाँ पे इनका ये परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट करेगा एंड एक बार का परफॉर्मेंस नहीं चलेगा। अगर आपको पोर्टफोलियो में आना है, मतलब बहुत ही टफ सिलेक्शन रखते हैं ना हम लोग, तो कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली दिखाओगे नंबर तो हम लोग खरीद लेंगे, उसमें क्या, हमें हमारी थोड़ी ना कोई पर्सनल दुश्मनी है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, रिटर्न्स। आप यहाँ पे हमें रिटर्न्स दे दो, हम लोग यहाँ पे निवेश कर लेंगे। सो उस हिसाब से देखा गया तो अभी तक वो यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना रेडी हम लोग को स्टॉक होते हुए देखने को नहीं मिला है। टाटा पावर की बात करें, यस ये स्टॉक बहुत रेडी है, बट यस लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे। शॉर्ट टर्म वाले जो इसमें निवेश करेंगे और क्विक रिटर्न्स की अपेक्षा रखेंगे वो लिटरली यहाँ पे बोर होने वाले, इसको भी नेक्स्ट विप्रो का दर्जा यहाँ पे दिया जाएगा। देन एसबीआई की अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 साल में डबल करने के लिए ठीक है यहाँ पे, बट आपको याद होना चाहिए जैसे मैंने हमेशा कहा कि एलआईसी एंड एसबीआई ये दोनों स्टॉक जब भी अदानी से रिलेटेड कोई खबरें आती है तो इसके चलते बार बार इस पे हम लोग को पैनिक देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस पॉइंट को भी कंसीडर करके आपने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए, वरना देखा गया एसबीआई 5 साल में डबल करने के लिए ठीक है। आप देख सकते हैं अभी भी 5 साल में 129% के रिटर्न दे ही देता है। विजय मल्ल्या जैसा स्कैम भी हो गया फिर भी एसबीआई को फर्क नहीं पड़ता, क्यों? हाँ, क्योंकि इनकी लोन बुक बहुत बड़ी है, बट
नीरव मोदी जैसा स्कैम हो गया एंड पीएनबी हमेशा के लिए खत्म हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए वर्स्ट में बेस्ट सेक्टर में अगर जाना ही है स्टॉक के हिसाब से तो एसबीआई को आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों एसबीआई कार्ड्स, अभी धीमे धीमे करके वापस अपने पुराने लेवल पे जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग मोड पे ये स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा खराब होते हुए देखने को मिल चुका है, बट ठीक है, शेयर मार्केट में ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ओके टाइप का बिजनेस फिलहाल तो इनका चलते हुए देखने को मिल रहा है। देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसकी भी कहानी बिल्कुल ही यहाँ पे सेम ही अपने ब्रेकआउट के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है एंड नंबर्स के ही हिसाब से इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस रखा जाएगा। अगर इसने धूम धड़ाकेदार नंबर्स दिखाए जाए जैसे कि इंडसइंड बैंक ने नंबर्स यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी फिर हम लोगों को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, हर कोई मतलब देख